हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल आईटी पीपल में। तो आज हम लोग इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बीच में एक बोरिंग टॉपिक लाए हैं। तो जनरली ऑपरेटर्स जो होता है थ्योरेटिकल टॉपिक होता है जो लोग इग्नोर कर देते हैं स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स, इसलिए मैंने इसको इन बिटवीन रखा ताकि आप फ्लो में इसको देख लोगे और समझ जाओगे। तो वीडियो को जरूर देखो और ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स का अगर डेफिनेशन देखोगे तो एन ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल और कीवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल रिलेशनल और लॉजिकल कंप्यूटेशन on values and variables. The values that an operator acts upon are called as operand. Okay? कि जैसे ऑपरेटर एक स्पेशल कीवर्ड होता है, जैसे 2 + 2 इज इक्वल 4। ओके, तो यहाँ पे 2 और 2 के बीच में एक ऑपरेटर है जो प्लस है, दैट इज स्पेशल सिंबल, और इसका एक रिजल्ट आता है 4। तो इसमें हमने हमारा जो प्लस सिंबल था वो 2 और 2 पे ऑपरेट किया, दैट वाज 2 एंड 2 वाज ऑपरेंड एंड प्लस वाज ऑपरेटर। ये डेफिनेशन वही समझाने का ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। हमारे पास इतना सारा ऑपरेटर्स होता है, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो में आई थिंक पांच चार पांच देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और सारा ऑपरेटर्स के बारे में। आई थिंक इतना सारा ऑपरेटर्स आपको ज्यादा काम में आते नहीं है। आप मेनली जो ऑपरेटर्स है मैं उसके बारे में बात कर लूंगा, और जो भी इसमें स्पेशल ऑपरेटर्स है जो उतना यूज में नहीं आते हैं वो चीज आप खुद से देख लेना। तो बढ़ते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेटर है हमारा पैरेंथेसिस, राइट। तो पैरेंथेसिस आपने देखा कि हमने सॉर्ट फंक्शन में यूज किया था। ओके, हमने अपेंड फंक्शन में पैरेंथेसिस यूज किया था। तो ये हमारा फंक्शन कॉल और स्लाइसिंग वगैरह के लिए यूज होता है। तो आपने देखा होगा कि पैरेंथेसिस में डिफरेंट टाइप का ये स्क्वायर ब्रैकेट भी था, ठीक है। तो इस टाइप का ये पहला ऑपरेटर है। इसके बाद आता है एक्सपोनेंशिएशन। ओके, तो ये होता है कि पावर निकालने के लिए। ओके, तो सपोज करो कि हमको 2 की पावर 4 या 4 की पावर 5 ऐसा कुछ निकालना होता है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बारे में हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे, स्लाइड में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं एंड एक सेल ले लेंगे कोड का। ओके, तो हम लोग देखने वाले एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बारे में। ओके, हमने इसको कमेंट कर दिया एंड सपोज करो कि हमको निकालना है, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इक्वल्स, हमको निकालना है कि 2 का पावर 5, ओके, या 2 की पावर 3, राइट। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर डबल स्टार एंड 2 हो गया आपका बेस। ओके, और आप जो भी यहाँ पे पावर डालना चाहते हैं डबल स्टार के बाद डाल सकते हैं। तो सपोज करो कि 3 डाल दिया, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो आप इसको रन करोगे, आप प्रिंट कर लो बैर को, सॉरी, बैर को प्रिंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। ये होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, किसी भी चीज का आप पावर निकाल सकते हो, राइट। तो दैट इज वेरी यूजफुल, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम यूज आएगा। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस नोट। ओके, तो इसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ। तो सेकेंड, ओके, तो हम लोग आ चुके हैं नोटबुक में और देख लेते हैं हम लोग प्लस माइनस के बारे में, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे डालोगे, हमारे पास कुछ वेरिएबल में वैल्यू, सपोज करो कि एक्स हमारे पास वेरिएबल है, इसमें लिखा हुआ है 3, राइट। अगर आप यहाँ पे प्लस एक्स कर दोगे, राइट, प्लस एक्स, चलिए आप यहाँ पे प्रिंट करोगे एक्स, राइट। तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो अगर आप एक काम करो कि अगर यहाँ पे माइनस लगा दो, राइट, माइनस लगा दो। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हमको स्टोर भी करना पड़ेगा। अगर आपने
एक्स इक्वल्स, फिर आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया और फिर से आप इसको प्रिंट करो तो भी माइनस प्रिंट होगा, राइट। और यहाँ पे अगर आप प्लस रखो तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से साइन साइन करने के लिए। और अगर आप इसमें एक्चुअली ये साइन वैल्यू के साथ काम करने के लिए होता है। और अगर आप सपोज करो कि इसमें कुछ भी नहीं अगर है, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे जीरो है, तो अगर मैं इसको करता हूँ नोट, तो देखते हैं क्या आता है। तो ट्रू आ गया, ओके। अगर हम इसको कुछ डाल देते हैं, थ्री सपोज करो, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, राइट। तो इसमें कि यहाँ पे नोट ऑपरेटर होता है कि इसमें कुछ वैल्यू है कि नहीं जीरो के अलावा, राइट। अगर जीरो के अलावा कुछ भी होगा तो ये हमको ट्रू देगा, राइट। देख सॉरी फॉल्स देगा। अगर ये नोट एक्स का मतलब है कि एक्स जीरो है कि नहीं, राइट। अगर एक्स में जीरो हो गया तो ये इसका उल्टा देगा, जीरो हो गया तो जीरो फॉल्स हुआ, इसका उल्टा होगा ट्रू, ठीक है। कंप्यूटर में जीरो को फॉल्स और बाय डिफॉल्ट नॉन जीरो को ट्रू कंसीडर किया जाता है, तो हमने लगा दिया नोट। तो इसमें अगर जीरो आएगा तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा और फिर उसके पीछे नोट है तो उसको बना देगा ट्रू। अगर हम इसमें जीरो रखें तो ये बना दिया इसको ट्रू। अगर हम इसमें कुछ भी नॉन जीरो नंबर रख दें, सपोज करो कि थ्री रख दिया फिर भी फॉल्स, सपोज करो कि फाइव रख दिया फिर भी फॉल्स। जीरो के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो हम लोग यहाँ पे इसको ये चेक कर लेगा कि ये नॉन जीरो है या जीरो है। तो ये कई बार हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम नॉन जीरो नंबर चेक करने के लिए काम आ जाता है, तो इसको भूलना नहीं है, याद रखना है। तो ये एक्सपोनेंट एंड प्लस माइनस एंड नॉट ऑपरेटर हमने देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, दैट वाज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो, राइट। तो हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है, राइट। ये था, हम यहाँ इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ये था हमारा प्लस माइनस, राइट, प्लस एक्स कर देता हूँ, माइनस एक्स कर देता हूँ, और हमने पढ़ा था नॉट के बारे में, राइट। हम लोग आ जाते हैं न्यू सेल में और यहाँ पे कोड सेल लेते हैं और हम लोग देखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल फिर से बना लेते हैं, दैट इज var। और सपोज करो कि हमको टू को थ्री से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये जो वैल्यू होगा, सॉरी ये एक्शन में चला गया। तो अगर आप इसके वैल्यू को प्रिंट करना चाहो तो अब देखो कि ये 6 देगा, राइट, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। करेक्ट, दैट्स फाइन। एंड हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं अभी। और एक और नया चलिए वही होगा कि हमने वेरिएबल नाम चेंज नहीं किया। सपोज करो कि हमको 4 को डिवाइड करना है 2 से, ओके। तो यहाँ पे भैर में क्या वैल्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 फ्लोट में आया है, ठीक है। अगर हम इसको कुछ स्टेप से टाइप कन्वर्जन करके डालें, लेट्स लेट मी चेक इट कि ये क्या देता है, ओके। तो फिर भी ये फ्लोट में ही दे रहा है। तो आप देख लो कि यहाँ पे जब भी हम डिवाइड करते थे वो फ्लोट में देता है। अगर यहीं पे हम इसको एक और डिवीजन का होता है, एक होता है आई थिंक फ्लोर डिवीजन के लिए, लेट मी comment it and moving to the floor division, that is like अगर आप इसको करोगे 4, इसको करते हैं हम लोग डबल फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट और 2 कर दोगे तो इस बार देखो बाहर में क्या आ रहा है। इस बार बाहर में एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, वो भी इंटीजर में आएगा। और अगर आप इसको भी यहाँ से मैं कहता हूँ कि इसको सेकेंड से रखो, इसको भैर 1 बना देते हैं, इसको भैर 2 बना देते हैं और ये हटा देते हैं हिंट ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, राइट।
तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने फ्लोट डिवीजन एंड नॉर्मल डिवीजन किया, तो एक बार var 2 प्रिंट कर देते हैं और सिमिलरली हम लोग var 1 का वैल्यू भी प्रिंट कर लेंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो देखो ये फ्लोट में दे रहा है आंसर, ये इंट में दे रहा है, ये एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू देगा हमेशा, राइट। तो ये फ्लोट डिवीजन है। अगर आप यहाँ पे 5 करो, फ्लोट डिवीजन में 5 को 2 से डिवाइड करो तो देखते हैं कितना देता है, स्टिल 2 देगा, क्योंकि ये फ्लोट डिवीजन करता है। ओके, सो फ्लोट डिवीजन क्या होता है कि ना, जैसे आपका 2.5 है, ओके, तो 2.5 को जब भी आप क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं, सॉरी 2.5 आपके पास है, तो आपके पास जब भी आप इसको फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आएगा, उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर वैल्यू आएगा, राइट। तो वो होता है हमारा फ्लोर डिवीजन। तो आई थिंक ये आपको याद रखना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक और चीज होता है डिवीजन के ही कॉन्टेक्स्ट में, इसको हम लोग देखते हैं, दैट इज मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर भी मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, इसको हम लोग परसेंटेज से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा हमको एक रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, तो एक बार मैं इसको कमेंट करता हूँ। मैं भैरव 1 में मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 मॉड्यूलो 2 करके देखते हैं क्या आता है, राइट। और ये भैर 1 में है, तो मैं इसको इस प्रिंट को कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो अभी भैर 1 में हमारा 1 प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि 2 से 5 को डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। और यही हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड के कॉन्टेक्स्ट में इतना ही ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं जनरली। तो आई थिंक आपको ये ऑपरेटर भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, दैट इज एडिशन सब्सट्रैक्शन। दैट इज वेरी वेरी इजी ऑपरेटर। तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सिंपली। और प्लस एक्स वो साइन के साथ काम करने के लिए था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक तरह से ऐड और सॉरी प्लस और माइनस ऑपरेटर सिंपली ले लो। ओके, वर्ड में मत लिखो, आई थिंक ये सही रहेगा। ओके, तो अगर आप एक वैर लो और इसमें कुछ भी चीजों को आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, और इस वैर को अगर आप प्रिंट करो, प्रिंट वैर, तो देखो ये आपको उसका एडिशन देगा, राइट। सिमिलरली आप अगर चाहोगे कि नहीं मैं इसको माइनस कर दूं इसके जगह, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या आता है, -3, एग्जैक्टली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई थिंक ये सारा ऑपरेटर्स है जो हमने आज देखा, और उसके आगे भी है, बिटवाइज शिफ्ट है, एंड है, और है, जॉर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप डिप्लीकेसी चेक करते हो। उसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर है, लॉजिकल नोट जो हमने आज देख लिया, एंड है, और है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पेमडास रूल के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।